हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 8 आर एस अग्रवाल मैथ्स की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है आपका एक्सपोनेंट्स और एक्सरसाइज है आप लोगों की 2A। तो 2A एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक बार आइए स्टूडेंट हम लोग फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न होंगे आप जब भी क्वेश्चंस को कर पाएंगे, वरना तो आपसे क्वेश्चन होने वाला नहीं है। तो इसलिए मेन काम हमारा क्या है, फॉर्मूलाज को देखेंगे ध्यान से, उसके बाद अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, अगर आपका a की पावर m और b की पावर m है, देखिए अगर दोनों के बेस अलग अलग हैं और एक्सपोनेंट आपका सेम है तो फॉर्मूला हो जाता है a क्रॉस b, यानी a डॉट b की होल पावर m। सेकंड फॉर्मूला स्टूडेंट होता है, अगर आपके दोनों के जो बेस हैं वो अगर सेम होते हैं, पावर अलग अलग होती हैं, तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, a की पावर m प्लस n। थर्ड फॉर्मूला स्टूडेंट आपका होता है a की पावर m, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं किससे, a की पावर n से, तो आप इसको क्या लिखेंगे, a की पावर m माइनस n, यानी पावर क्या हो जाएगी, ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगी। इसके बाद जो आप लोग फोर्थ फॉर्मूला स्टूडेंट याद लगाते हैं वो होता है a की पावर m अपॉन b की पावर m। ये अपॉन का मतलब क्या है, डिवाइड है इसका मतलब। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, a अपॉन b की होल पावर m। नेक्स्ट फॉर्मूले हम लोग जो यूज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ए इनवर्स क्या हो जाता है, 1 अपॉन a, यानी जो भी चीजें हमारी माइनस में रहेंगी जब उनको हम लोग चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो वो कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव में। इनवर्स जब हम इसका फाइंड करेंगे तो कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव में हो जाएंगी। तो ये हमारे फॉर्मूलाज हुए फिलहाल, अगर कोई इनमें एक्स्ट्रा फॉर्मूला कोई लगेगा, यूज होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। अच्छा एक और, हाँ ध्यान रखिए, 6 फॉर्मूला है आपका a की पावर m की होल पावर n, तो ये क्या हो जाता है, a m n, यानी दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला है नहीं, और अगर कोई होगा एक्सरसाइज के बीच में तो हम उस पर बात करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू है अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आज सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 पर चलते हैं, और 1 में हमें क्वेश्चन क्या गिवन है उसको देखते आइए। चलिए तो फर्स्ट का फर्स्ट आ जाइए, क्या लिखा है, 4 की पावर -3। कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे सर, 5th नंबर का। आपने बताया कि जो अगर a इनवर्स हो उसको नीचे लाएंगे तो कैसा हो जाता है, वो प्लस का हो जाएगा, पावर कैसी हो जाएगी उसकी, प्लस की। तो सेम है, जहां देखिए इसको जब हम नीचे लाएंगे तो कितना आप लिखोगे, इसको सर हम लिखेंगे 4 की पावर 3। और सबको पता है कि सर 4 इंटू 4 कितना होता है, सर 64 होता है। कितना होता है, 64। ये लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट आपका यही कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट आपका देखिए बच्चों क्या कहता है, सेकंड पार्ट में लिखा है 1 अपॉन 2 की पावर -5, ये लिखा है। अब इसका मतलब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर इसका मतलब होता है ये होता है, क्या होता है, ये हो गया इसका मतलब। अब इसको जब आप ऊपर लेकर चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 2 की पावर 5 हो जाएगा। सर इसको कितने बार लिखेंगे हम लोग, 5 टाइम लिखेंगे, और 5 टाइम लिखने पर हमको सबको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 32। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा कितना होता है, 32। तो ये आपका फर्स्ट का हो गया बच्चों सेकंड पार्ट। कौन से पार्ट पर आ गए, हम आ गए बच्चों अब अपने थर्ड पार्ट पर, और थर्ड में क्या कह रहा हम उसको करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, फॉर्मूला आप लोग पहले याद कर लेना, क्योंकि इसके बिना आपसे क्वेश्चन होने वाला नहीं है। कोई ये आप सोचे एग्जाम में जाएंगे, फॉर्मूला आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए तो चलिए आ गए हम लोग इसी के थर्ड पार्ट पर, सेकंड कंप्लीट हो गया, थर्ड पर आ गए, और थर्ड में लिखा है 4 अपॉन 3 का होल पावर 3 -3। देखिए यही क्वेश्चन लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सब में फॉर्मूला हमारा एक ही यूज हो रहा है, a इनवर्स, अभी फिलहाल हमारा यही फॉर्मूला लग रहा है। तो 4 अपॉन 3 की होल पावर -3, देखिए इसको चेंज करेंगे, देखिए जो नीचे है वो तो हो जाएगा सर ऊपर, और जो ऊपर है वो हो जाएगा नीचे, और पावर हमारी कैसी हो जाएगी सर, प्लस हो, बिल्कुल जी। अब 3 को 3 बार लिखिए, 4 को भी कितनी बार लिखिए, 3 बार लिखेंगे। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये आ गया जी आपका आंसर। लीजिएगा फोर्थ पार्ट हो गया। आगे कौन से थर्ड हो गया है ना, अब कौन से पार्ट पर आ गए हम अपने फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ में कह रहा है बच्चों 3 की पावर -4,
-3 की पावर माइनस में 4 गिवन है। चलिए इसको देखेंगे अब हम, क्या लिखा है, -3 की होल पावर -4, तो -3 लिखा है तो 1 अपॉन -3 की अब होल पावर आप इसको क्या लिख देंगे, प्लस की हो जाएगी। भाई नीचे ले आए ना हम लोग, इसको नीचे आ गया तो ये प्लस का हो गया। अब सर क्या करें, सर इसको 3 बार लिखेंगे, सॉरी 4 बार, 4 टाइम लिखिए इसको। देखिए तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो आंसर कितना आ गया आपका 1 अपॉन -81। अब ये माइनस चाहे बीच में लगाइए या ऊपर लगाइए, कहीं भी आप लगाइए, आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक बार आंसर शीट से जरूर आंसर चेक करेंगे कि आंसर शीट में इसका आंसर क्या गिवन है। और एक्सरसाइज है हमारी 2A, और 2A का ये क्वेश्चन नंबर है बच्चों फर्स्ट का 4th। ये प्लस में वैल्यू क्यों गिवन है, अच्छा ठीक है बच्चों, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस, क्योंकि 4 टाइम है माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा वो प्लस। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा आ चुका है। आगे हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और पार्ट है हमारा 5th, और 5th पार्ट में क्या क्वेश्चन में गिवन है उसको देखेंगे। -2 अपॉन 3 की होल पावर कितना है, -5 है। चलिएगा तो 5th पार्ट को अब हम करेंगे, 4th के बाद हमारा पार्ट है कौन सा, 5th। देखिए आराम आराम से एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ही सिंपल सिंपल से हमारे यहाँ ये क्वेश्चंस हैं। चलिए तो क्या लिखेंगे आप इसको, 3 अपॉन -2, क्योंकि देखिए 3 ऊपर चला गया, -2 नीचे आ गया, पावर ऊपर नेगेटिव में, इसको किस में लिख दिया हमने, पावर को कर दिया क्या, पॉजिटिव कर दिया। अब देखिए यहां देखिए ध्यान से, तो 3 को कितने टाइम लिखना है सर, 5 टाइम लिखेंगे। कितने टाइम, 5 टाइम। और माइनस के 2 को कितने बार लिखेंगे सर, इसको भी 5 टाइम लिखेंगे। भाई बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है। देखो 2 4 5, 2 4 5, तो 5 टाइम की मल्टीप्लाई करनी है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा होता है 243। कितना होता है, 243। देखिए आप लोगों को भी पता होना चाहिए इसको थोड़ा बहुत, है ना। अब देखिए नीचे की बात करेंगे तो 32 होता है, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस। ये आप लोगों का आंसर आ गया है। अब माइनस पे मत कंफ्यूज होना है कि सर माइनस कहाँ लगाना है, माइनस यहाँ लगा लीजिए, ऊपर लगा लीजिए, या बीच में, तो आपकी मर्जी है। माइनस पर कभी मत कंफ्यूज होना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बच्चों यहीं से हो जाता है कंप्लीट। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है वो उसको हम देखेंगे। जल्दी से आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, हम साइड में हो जाते हैं, वरना आप लोगों के भी कमेंट्स आते हैं कि सर प्लीज साइड में हो जाया करिए। देखिए तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम आ गए अपने 2 पर, और 2 में क्या कह रहे हैं उसको करेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके क्वेश्चंस हैं। आरएस अग्रवाल मैथ्स है, चैप्टर नंबर आपका 2 चल रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 2, और 2 में भी हमको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। देखिए कोई भी न्यू क्वेश्चन नहीं है, इवेल्युएट सब में ही करना है, तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम वाली ऐसी बात नहीं है। चलिए तो 4th आपने पहले कर लिया, 5th आपने अब कर लिया, इन दोनों को कर देते हम लोग रफ कर देते। अब देखिए आप लोग पहचानिए कि कौन से फॉर्मूले का आप इसमें यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पहचानेंगे नहीं तो प्रॉब्लम आपके सामने होने वाली है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इवैल्यूएट है। फर्स्ट पार्ट पर हम आ चुके हैं, कह रहा है 5/3, कितना कह रहा है, 5/3 की होल पावर 2 इंटू 5/3 की होल पावर 2। देखिए ये फॉर्मूला कौन से नंबर पे लिखा है, तो आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला आपने लिखा सेकंड नंबर पे। देखिए ध्यान से, जब दोनों के बेस सेम होगी, पावर दोनों की अलग अलग होती, पावर एक भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर्मूला क्या था उसको लिखेंगे ध्यान से। देखिए a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो इनको क्या कर देते हैं हम, दोनों पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो देखिए दोनों सेम है आपकी पावर, और बेस भी सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब दोनों सेम है तो 5/3 और 2 प्लस कितना कर देंगे सर, 2 कर देंगे। तो 5/3 की होल पावर कितना आ गया, 4 आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। अब इसको आप लोगों को चेक करना, आपके आंसर शीट में आंसर ये तो है नहीं, तो आप इसको कितने टाइम लिखेंगे सर, 4 टाइम। कितने टाइम लिखेंगे, 4 टाइम। ऐसे 3 को कितने टाइम लिखेंगे सर, इसको भी 4 टाइम लिखे, बिल्कुल जी लिखेंगे। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, इसकी मल्टीप्लाई कितना आ गया 625। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो ये आंसर कितना आ गया 625/81। इसी के साथ आ गए हम लोग स्टूडेंट अपने पार्ट सेकंड पर। कौन से पार्ट पर आ गए हम अपने, सेकंड पार्ट। देखिए यहां पर सेम फॉर्मूलाज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5/6 की होल पावर 6 इंटू का साइन
5/6 की होल पावर माइनस का 4। देखिए अभी भी आपके दोनों बेस सेम है, तो जब बेस आपके सेम हो तब क्या करते हैं, देखिए ये तो आपका फॉर्मूला है ना, ये क्या आपका फॉर्मूला, इसका हम लोगों ने यह यूज किया है। तो एक क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लग रहा है, तो इसलिए और कोई प्रॉब्लम की बात भी नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। चलिएगा तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मार्कर चेंज करते हैं। तो 5/6 देखिए दोनों के बेस सेम है, तब देखिए यहां पर ये प्लस का है और ये कैसा माइनस का, तो 6 - 4 हो जाएगा। तो 5/6 की होल पावर 2, तो 5 को सर 2 टाइम लिख दीजिए, सर 6 को 2 टाइम लिख दीजिए। 5 5 जा सर 25, 6 6 जा 36। क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। चलिएगा सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, आगे हम लोग थर्ड पार्ट पर जल्दी से एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम करते हैं अपने थर्ड पार्ट को, क्या गिवन है उसको देखेंगे। चलिए तो थर्ड पार्ट अब हम करेंगे अपने को, और सेकंड तो आपका हो ही गया है। थर्ड पार्ट में कह रहा है बच्चों आपसे कि 2/9/8, क्या कह रहे हैं 9/8, यहां क्या आ जाएगा थर्ड पार्ट में, लास्ट पार्ट है इसका, 9/8 की होल पावर -3। यहां कितना है -3 है, यहां पर भी कितना है 9/8 है, और यहां पर भी होल पावर कितना है 2। चलिएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 2 है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको अब हम, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को होनी चाहिए। देखिए यहां क्या लिखा है सर, यहां लिखा है 9/8 की होल पावर -3, 9/8 की होल पावर 2। तो दोनों के बेस क्या है, यहां सेम है सर, तो जब बेस सेम हो उसके लिए फॉर्मूला आपका यहां देखिए लिखा हुआ है, हमने एक बार में ही लिख दिया। तो 9/8 -3 + 2। अब देखो ध्यान से, 9/8 माइनस के 3 में से जब 2 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, और माइनस के 1 का फॉर्मूला बताया था, ये कैसे हो जाते हैं, उल्टे कर देते हैं। यानी ये कितना हो गया, सिर नीचे पैरों को ऊपर कर दीजिए। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन यहां कंप्लीट होता है। अब हम आ गए इसी के अपने कौन से पार्ट पर, फोर्थ तो है ही नहीं इसमें, है ना, थर्ड पार्ट तक गिवन था। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, आराम से नोट कर लीजिएगा 2 क्वेश्चन आप लोग, ये इसका थर्ड पार्ट है। तो जो भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तिवारी क्लासेस का यूट्यूब चैनल, आप लोग देख रहे होंगे कि आर एस अग्रवाल की अब यहाँ पर हमारे यहाँ मैथ्स अपलोड की जा रही है। कोशिश करेंगे कि शायद एनसीईआरटी भी आप लोगों के लिए हम लोग अपलोड करें, फिलहाल अभी हम लोग आरएस पर बात करें। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम वो होगा हम लोग आप लोगों के लिए और न्यू बुक्स के लिए कंटेंट्स अपलोड करने की कोशिश करेंगे। देखिए बुक आपके स्कूल में कोई भी चल रही हो, सभी का कंटेंट, सभी के चैप्टर, सभी के क्वेश्चन सेम होते हैं, डिजिट आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे अपने 3 को इवेल्युएट करना है, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। चलिएगा थर्ड क्वेश्चन है इवेल्युएट। चलिए इसको करते हैं और इसको कर देते हैं हम यहां से इरेज। अब देखते हैं भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप लोग पहचानने की कोशिश करिए कि सर कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा 3 पार्ट्स गिवन है इसमें। देखिए फर्स्ट पे आ जाइए, क्या कह रहा है 5/9 की होल पावर -2, 3/5 की होल पावर -3, 3/5 की होल पावर 0। देखिए एक फॉर्मूला यहां और बढ़ा लेंगे 7 नंबर पर, a की पावर 0 = 1। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी नंबर की पावर 0 होती है, हमेशा एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है और बहुत मिस्टेक्स आप करते हैं, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जिनके बेस ठीक है उनको सॉल्व करते हैं। देखिए ये दोनों, इन दोनों के लिए फॉर्मूला तो अभी हमने रफ किया। देखिए a की पावर m, a की पावर n, तो a की पावर m + n, ये फॉर्मूला है ना आपका, इसका यूज करेंगे। देखिए ध्यान से, चलिए इसको फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसको तो अभी आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इनटू का साइन है देखो, तो 3/5 है यहाँ, और इसको क्या लिखे -3 + 0, तो आप इसको क्या लिखेंगे सर 5/9 को ऐसे ही रहने दीजिए सर, इसको तो 3/5 की होल पावर हम माइनस का कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब दोनों के ऊपर माइनस है ना, तो इसको चेंज कर दीजिए, 9/5 की होल पावर 2 और इधर से 5/3 की होल पावर कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। देखिए अब आगे सॉल्व करेंगे। देखो 9 कितने बार लिखा है सर 2 बार, तो 9 × 9, 5 × 5,
5 भी 3 बार टाइम सर, 5 कितने टाइम, 3 टाइम, और नीचे 3 कितने टाइम सर, ये भी कितने टाइम है, 3 टाइम। देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखना, 5 से 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो आंसर कितना है सर, यहां से 3 बचा, यहां से 5, और 5 3 जा कितना हुआ 15। एक बार आंसर शीट से आंसर मैच करेंगे और आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपका यहीं पर होता है जी कंप्लीट। आगे हम लोग इसी के सेकंड पार्ट पर, और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है हम लोग उसको देखेंगे। चलिए 3 का सेकंड पार्ट, आइए हम लोग उसको देखेंगे कि सेकंड पार्ट में क्या गिवन हमको क्वेश्चन में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल आप लोगों की एक्सरसाइज है ये, कोई किसी को प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी। देखिए तो सेकंड पार्ट करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। आराम से स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैं साइड में हो जाता हूँ क्योंकि आप लोगों के फिर जो कमेंट्स हैं उनके जो रिप्लाई देने हैं बड़ा मुश्किल पड़ जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं, आराम से नोट कर लीजिएगा जब तक हम इस क्वेश्चन को रफ करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम रफ करते हैं, आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं रफ कर रहे हैं, सिर्फ पार्ट रफ किया जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। सॉल्यूशन आपके सामने है। देखिए सेकंड पार्ट लिख लेते हैं हम लोग 3 का सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड में कह रहा है -3/5 की होल पावर -4 इंटू का साइन -2/5 की होल पावर कितना है यहाँ पर 2 है। देखिए ये आपका यहाँ क्वेश्चन गिवन है। अब तो हमको ये रफ करना होगा, इधर तो सबने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए ध्यान से, तो कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहला काम सर पावर माइनस में इसको चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल जी हमने ये चेंज कर लिया। अब पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की। कौन से फॉर्मूले का यूज करा सर, ए इनवर्स का यूज करा। आपने बताया था कि ए इनवर्स हमेशा 1/a का होगा। फॉर्मूला नंबर 5 आइए ऐसे यहां कर लीजिए बच्चों चेंज। ये कितना हो जाएगा 5/-2। यहाँ तो स्क्वायर है भाई ऊपर, ये तो ठीक है, इसको कुछ मत करना भाई, ये तो ठीक लिखा हुआ बिल्कुल, यहाँ कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कितने बार लिखना सर, 4 टाइम लिख दीजिए। कितने टाइम है सर, 4 टाइम। नीचे वाले को भी सर, इसको भी 4 टाइम लिखिए जी, बिल्कुल लिख दिया हमने। ऊपर कितने टाइम सर, इसको आप 2 टाइम लिखिए, 2 माइनस ये भी 2 टाइम हो गया। ऐसे ही नीचे वाले को भी कितने टाइम लिखना है सर, इस वाले को भी 2 टाइम। ये देखिए ध्यान से, अब देखो ध्यान से, 5 से 1 टाइम, 5 से 1 टाइम। ठीक है, अब ऊपर तो कुछ जाने वाला नहीं है, माइनस से माइनस खत्म, इस वाले माइनस से ये माइनस खत्म हुआ। 5 5 जा 25, 25 एक बार लिख देते हैं ना क्या क्या बचा हमारा, उससे क्या होता है हमारा इजी हो जाएगा। यहाँ से कितने टाइम 3 बचा है, 4 टाइम हमारा 3 बचा। देखो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, और 52 जा कितना हुआ बच्चों 100 हो गया सर जी। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो आंसर हमारा कितना आ गया 100/81। आंसर जरूर चेक करेंगे इसके सेकंड वाले का कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा आ चुका 100/81। चलिएगा ये आपका सेकंड पार्ट हुआ जी। आगे हम लोग अपने अब लास्ट पार्ट पर इसको कर देते हैं यहाँ पर रफ। ये थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, तो सेकंड तो ये हुआ, थर्ड हम यहां कर देते हैं। आप फिर आप लोग नोट करेंगे तो हम साइड हो जाएंगे। देखिए थर्ड पार्ट में कह रहा है बच्चों -2/3 की होल पावर -3 इंटू -2/3 की होल पावर -2। आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहला काम सर इनवर्स को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगी, और पावर कैसी हो गई है प्लस में। ऐसे ही यहां पर इसकी भी पावर कैसे हो गई सर, ये हो गई प्लस में। कौन सा फॉर्मूला, इनवर्स वाले फॉर्मूले का यूज करा है, फॉर्मूला नंबर 5। तो साइड में फॉर्मूला जरूर लिख लेना, तभी करना आप लोग इसको। कितने टाइम लिखेंगे सर, 3 को हम लिखेंगे यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 जा 27, कितना 27, 2 2 जा 4, 2 जा 8, माइनस आ जाएगा, इनटू का साइन, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। अब यहां मत लगाना माइनस, क्यों, क्योंकि 2 टाइम कर रहे हैं, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। अब इसकी क्या करनी है आप लोगों को, कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम लोग, ये थर्ड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा कितना हुआ, आप कहेंगे सर 32 हो गया। सो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 243। चेक करिए, 9 7 जा 63 का 3 कैरी हुआ 6, 9 2 जा 18, 18 और 6 कितना होता है 24 होता है ना, और माइनस का साइन। अब इस माइनस को हम कहां लगा देंगे, यहां पर। ये आप लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है।
आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, और 4 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। देखिए टोटल यहाँ पर 13 क्वेश्चन गिवन है, हम इसमें हाफ क्वेश्चंस करेंगे और हाफ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलिएगा, तो थर्ड आपका यहीं कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट को। क्वेश्चन नंबर कौन से को करेंगे? 4 को करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों 4 में क्या गिवन है उसको देखेंगे। चलिए आराम से आप सबने नोट कर लिया होगा इसका क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। इसको हम लोग इधर वाले पार्ट को रफ कर देते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साइड में हो गया देखिए मैं। चलिएगा इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है ये, आप लोग आराम से फिर नीचे का नोट कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन रफ करा हमने। चलिए क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है -2/3 की होल पावर 2 की होल पावर माइनस कितना हुआ 2 हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन है, अब सबने नोट कर लिया होगा। फॉर्मूले का भी यूज करेंगे। कितने पार्ट की भी नहीं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का है फर्स्ट पार्ट। देखिए जो इसमें फॉर्मूला लगा है उसको भी हम लोग लिखेंगे, क्योंकि उसके बिना तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अच्छा पहचान गए होगे कौन सा फॉर्मूले का यूज किया है? बिल्कुल करेक्ट, 6 वाले का। a की पावर m की होल पावर n क्या होता है? a की पावर m इंटू n। देखिए तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -2/3 की होल पावर 2 2 जा 4। पावर को चेंज प्लस में कर लेंगे तो 3/2, ये माइनस देखो, और पावर कैसी हो जाएगी प्लस। 3 को कितने टाइम लिखना है सर? 4 टाइम लिखना है, जो ये लिख दिया लो जी। 2 को भी कितने टाइम लिखना है? 4 टाइम। तो 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 प्लस में आएगा, और 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 81/16। क्या आंसर करेक्ट है? तो आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट यही होता है आपका कंप्लीट। अब हम करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं उसको देखेंगे। चलिएगा कौन से पार्ट को करेंगे अब हम? सेकंड पार्ट को। क्या लिखा है सर? इसमें तो और भी पावर बढ़ा दी गई। तो कोई बात नहीं बच्चों, पावर से मत डरना, पावर कुछ भी हो फॉर्मूला एक ही है, सिंपल सा। सेकंड पार्ट -1/3, ठीक है, और इसकी पावर गिवन है कितना बच्चों? 2। इसकी पावर गिवन है -2, और पूरे की पावर गिवन है -1। कोई बात नहीं, एक ही फॉर्मूला, सबका काम एक ही है। आपको अगर दिल्ली जाना है तो आप किधर से भी चले जाओ, पहुंचोगे कहां पर? दिल्ली। तो चलिए ये देखो ध्यान से, -1/3, देखो ध्यान से, 2 2 जा 4 4 1 जा 4, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 2 जा 4, भाई पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो 2 2 जा 4 4 1 जा 4, और माइनस इंटू माइनस प्लस। आंसर आ चुका है। क्या आ गया सर? देखिए -1 -1 -1 -1 लिख दीजिए, और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दीजिए। तो 1 की मल्टीप्लाई कितनी बार भी कर दो 1 आएगा। पावर इवन है इसलिए पावर माइनस भी क्या हो जाएगा? प्लस। कैसे? माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। और 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, तो 1/81 आपका सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। आगे हम लोग इसी के थर्ड पार्ट पर देखिए। थर्ड बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, नोट कर लिया होगा। सिर्फ क्वेश्चन चेंज करना, थोड़ा सा चेंज करना है भाई। 2 की जगह पर यहां पर 3 आ चुका है, नीचे वाले 3 की जगह पर 2 आ गया है, यहां पर -2 है, यहां पर प्लस का 2 है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका। चलिए इसको हम कर देते हैं, यहाँ पर रफ कर देते हैं, ठीक है, और इसको आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। समझ में आ चुका हो? जल्दी से लाइक कर देंगे, बोलो जय श्री राम। देखिए ध्यान से, 3/2 2 2 जा 4। अब पावर नेगेटिव आ गई, तुरंत ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे अगर जब भी कभी पावर नेगेटिव में आ जाए, ठीक है। तो 2 ऊपर 3 नीचे, पावर आ गई प्लस, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा बच्चों? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। तो आंसर कितना आ गया? 16/81। ये कौन सा पार्ट था? आप कहेंगे सर ये था हमारा थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यही कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे अपने
क्वेश्चन नंबर 5 पर, और 5 में क्या गिवन है उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम अपने 5 पर आगे देखिए। तो 5 हमारा बढ़िया क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 5 को। चलिएगा टोटल यहां जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है 13 है, और हम आगे अपने 5 पर आ चुके। चलिए 5 को ऑल कर लेते हैं इसमें, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियोस में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए, आपकी आंखों पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के फिर कमेंट्स आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग कहाँ पर, अपने 5 पर आ गए। देखिए तो 5 में सिंगल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसको हम रफ कर देते हैं ना, नोट कर लिया होगा अब तो आपने। चलिएगा कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके और फिर बैक जा करके भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवेल्युएट क्या करना है भाई क्वेश्चन में, देखो भाई ध्यान से, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1/3 की होल पावर कितनी है, माइनस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस का साइन है 1/2 है, और यहां पर लिखा है माइनस का 3, डिवाइड का साइन है, यहां लिखा है 1/4, और यहां लिखा बच्चों माइनस का 3। ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। पहला काम क्या सर जी, पहला काम तो ये है कि इसको पावर को हम लोग क्या बचाते हैं सर, इसकी पावर को पॉजिटिव बना लीजिए। बिल्कुल बनाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा सर, 3 की पावर 3, सर यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3। बस जी हो गया काम, समझो। डिवाइड का साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको लिख देना 4 की पावर 3। ए इनवर्स का फॉर्मूला तो याद होगा ना, क्या होता है, 1/a होता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ध्यान से, क्या सर, ध्यान से देखें, ये देखो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 2 जा 4, 2 जा 8, सबको क्यूब याद ही होगा। ये डिवाइड लिखा है, क्या लिखा है, डिवाइड। सबको पता है जब हम डिवाइड को चेंज करते हैं तो वो किस में पहुंच जाता है, मल्टीप्लाई में, और क्या लिख देंगे इसको, 1/4 की पावर 3 लिख देंगे। बात समझ में आ गई होगी। फॉर्मूला है ये वाला, देखो ध्यान से, कहाँ है ये फॉर्मूला, ये लिखा, देखो ध्यान से, है ना, है ना, a की पावर m। या आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको भी ऐसे ही रहने दो। अच्छा चलो, हम आपको इसको ना बाद में लॉजिक बताएंगे क्या था। 27 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा बताइए, 19 आएगा ना, सिंपल सी बात है। अब ये डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई अब तो करना पड़ेगा कन्वर्ट आपको। तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3। भाई डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, है ना, ऐसे ही तो होता है। तो आप क्या लिखते हैं इसको, a/b, तो b कहाँ जाता है इसके अपॉन में, ऐसे ही तो लिखते हैं। मल्टीप्लाई में पहुंच गया, ये देखो ध्यान से भाई, a और ये डिवाइड था तो मल्टीप्लाई में क्या लिखा है इसको, 1/, जब भी तो वो a/b हुआ है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 19 और 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो कितना आंसर आ गया, 19/64। आंसर चेक करेंगे इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा आ चुका है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 6 को हम लोग कोशिश करते हैं, 6 से 13 की हम लोग सेकंड पार्ट में बात करेंगे। ये हमने एक्सरसाइज 2A का पार्ट 1 की बात करी है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर कहां तक बात करी है, 5 तक बात करी है। और अब हम लोग जो पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 2 में बच्चों हम लोग कहां से बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 टू कहां तक, 13 तक बात करें। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है। कितनी एक्सरसाइज गिवन है बच्चों, ओनली 2 एक्सरसाइज हैं, क्योंकि सी वाली एक्सरसाइज आपकी एमसीक्यूज है। आपको एमसीक्यूज के भी सॉल्यूशन मिलेंगे, बट ये है, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पढ़ते रहिए, आराम से एंजॉय करते रहिए अपनी पढ़ाई का, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड बाय टू ऑल। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। गुड बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।